इस वीडियो में जो ड्रेस मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ, मुझसे हर किसी ने पूछा फरवा ये ड्रेस आपने कैसे बनाया। तो ए टू जेड मैं आपके साथ इसकी सारी डिटेलिंग शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि ये ड्रेस ब्रांडेड है और उसके साथ साथ नहायत ही अफोर्डेबल है, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में एक सादा सूट बनाना इतना मुश्किल काम हो गया भाई। तो जी मेरा काम है कि आप लोगों को बताऊँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ को आप लोग सस्ते तरीके से किस तरह बना सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बताऊँगी, इस ड्रेस को पहन के दिखाऊँगी कि आप लोग इस ड्रेस को किस तरह कैरी कर सकते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये है जी ड्रेस जो कि मुझे बहुत पसंद है, और जब मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी रील लगाई तो आप लोगों को भी इतना पसंद आया, तो मैंने कहा भाई इसकी डिटेलिंग आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि 3 पीस सूट था, मैंने उठाया बनाया और पहन लिया, नहीं, इसकी शर्ट और है, दुपट्टा मैंने कहीं और से अरेंज किया है, ट्राउज़र कहीं और का है। तो इस तरह जो है ना मैंने 3 पीस सूट बनाया, मैं 3rd पीस कहने लगी थी, 3 पीस सूट बनाया। नो डाउट आप लोग जाएँ ब्रांड में जाके 3 पीस सूट लें, लेकिन वो इतने महंगे होते हैं कि अगले बंदे पे ना, मैं कहती हूँ अगले बंदे को सितारे नजर आने लग जाते हैं। हाँ, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ ब्रांडेड कपड़े, ये भी ब्रांड का है, लेकिन कुछ 3 पीस ब्रांडेड कपड़े इतने महंगे होते हैं, तो वो भी अगर मैं ले रही हूँ ना तो मैं नहीं लेती। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ अच्छी वाली मैं कम पैसे पे बना रही हूँ तो मैं क्यों जाऊँ किसी महंगी चीज़ की तरफ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद भी रीज़नेबल कपड़े पहनूँ और आप लोगों को भी बताऊँ कि आप लोग किस तरीके से अच्छी क्वालिटी के रीज़नेबल कपड़े बना सकते हैं। और हमारे पाकिस्तान में तो औरतों को इतना क्रेज़ है कपड़ों का कि उनका बस ना चले अपनी एक किडनी बेच दें कि भाई हमारे कपड़े प्यारे बन जाए उसी की खातिर। मैं कहती हूँ भाई किडनी ना बेचो, बस अपना दिमाग थोड़ा लगाओ और कपड़ों को आप लोग बनाना सीखो कि किस तरह हम लोग रीज़नेबल कपड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब आते हैं जी शर्ट की तरफ। ये शर्ट मैंने कहाँ से ली, इसका कपड़ा क्या है, इसका स्टफ़ क्या है, इसका फैब्रिक क्या है, ठीक है। तो ये जी डार्क कलर की, क्या कहते हैं इसको, चिकनकारी की बहुत ही प्यारी शर्ट है। मैंने जब इसको देखा ना मैंने कहा बस ये तो मैंने लेनी है। ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज, जैसे लोकल पेजेस होते हैं ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ से मैंने ली थी। मेरे पास अगर उसका नाम हुआ ना तो मैं ज़रूर मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूँगी। अच्छा, तो अब ये जो है ना, ये वहाँ पे मार्केट में ऑनलाइन कोई स्टोर था, वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स, एक ही मार्केट से काफ़ी सारे ब्रांड से कपड़े मिल रहे थे, तो मैंने वहाँ से शर्ट पीस लिया और इसको सिला लिया, ठीक है। आगे मैं बताऊँगी कि मैंने इसको सिया किस तरह है। अब आगे ये जो दुपट्टा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, ये सफ़ायर का है और सिल्क का दुपट्टा है। आपको पता है आजकल सिल्क कितनी, मतलब सिल्क के दुपट्टे कितने चल रहे हैं, हर सूट के साथ सिल्क का दुपट्टा है। तो मैंने इसको संभाल के रखा था, मैंने कहा था इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ में करूँगी, तो ये देखिए काम आ गया है। इसको मैंने जो है ना इस ग्रीन के साथ कंबाइन कंट्रास्ट दिया है। आप चेक करें कि कितना अच्छा इसके साथ ये कम्प्लीमेंट कर रहा है, कितना मज़े का लग रहा है, क्योंकि जो कलर्स वगैरह इसमें हैं और शर्ट में है वो दोनों मैच कर रहे थे। और ये ट्राउज़र जो है ना मैंने ये भी जाके बाज़ार से खुद जाके लिया है, तो सारा कुछ मैं बताती हूँ कि ट्राउज़र कितने का पड़ा, शर्ट कितने की पड़ी और दुपट्टा, ये सारा कुछ, ठीक है। तो अब चलते हैं जिसके प्रोसीजर पे, प्रोसीजर कह रही हूँ मतलब बाज़ार चलते हैं आप लोगों को साथ लेकर। और यहाँ पे छोटी सी सुबह के टाइम मैं बना रही थी ये वीडियो, छोटी सी चिड़िया इतनी प्यारी मुझे लगी, तो मैंने कहा यार ये भी आपको दिखा देती हूँ। इतनी मज़े की शाइनी और क्यूट सी थी ना, इतनी मज़े की चूँ 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 कर रही थी। इससे पहले कि हमारा और टाइम ज़ाया करें, हम चलते हैं बाज़ार। सबसे पहले मैं गई एक शॉप पे जहाँ पर बटन्स वगैरह थे और लेसेस वगैरह थी। तो मुझे चाहिए था बकल्स या कोई भी नेक लाइन के लिए कुछ भी चाहिए था, तो जो है ना शर्ट मैं साथ ले गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी शॉप पे देखा, मुझे ना कुछ इतना ख़ास अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो ये मुझे कुछ, ये जो स्क्वायर वाला बीड है ना, मतलब बकल है, मुझे अच्छा लगा ये वाला, लेकिन ये ना बहुत कुछ ख़ास नहीं था इसमें और इतना ज़्यादा कलर मैच भी नहीं कर रहा था। मुझे इस शर्ट के लिए जो है ना थोड़ी सी यूनिक नेकलाइन चाहिए थी, ऐसा नहीं था कि थोड़ी सी कॉमन कोई भी चीज़ लगा दूँ। मैं चाह रही थी थोड़ा सा यूनिक कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी शर्ट काफ़ी सिंपल थी, तो मैंने कहा नेक लाइन पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। लेकिन जो ये बकल्स थे ना थोड़े से हैं तो बहुत प्यारे, मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन इस शर्ट पे सूट नहीं कर रहे थे, थोड़े से मोती शोती लगे हुए थे उस पर, क्या कहते हैं, शाइनी से। लेकिन मुझे जो है ना अंकल ने ये वाला जो है ना नेक लाइन दिखाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये बहुत यूनिक सी थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी इस तरह की कुछ लड़ी टाइप थी, तो मैंने ये ले ली। और ये मज़े की बात ये कि सबसे ज़्यादा मैच यही कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैच कर रही है अच्छे वाली, तो मैंने ये ले ली। ये इतनी महंगी नहीं थी, इसकी प्राइस थी 150 या 100 ऐसा कुछ था, तो हमने ले ली। इसके बाद जो है ना मैं बाहर गई और मुझे ना
बहुत ही क्यूट क्यूट से जो प्रिंट्स थे मुझे नज़र आए, तो मैं मम्मा को देख रही थी और मम्मा मुझे देख रही थी, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं लेने। मैंने कहा चलो यार ठीक है नहीं लेते। लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट जो है ना ये वाला ब्लैक और रेड वाला अच्छा लगा था। जैसे आजकल चल रहा है ना सेपरेट्स के सेम ट्राउज़र और सेम शर्ट्स होती हैं, तो मेरा दिल था वैसा बना लेने का, लेकिन कोई नहीं, खैर है। लेकिन अब हम जो है ना ट्राउज़र लेने के लिए आए हैं, और मज़े की बात ये है कि हम पहली दुकान पर ही रुके हैं। हमें बिल्कुल एज इट इज़ जो है ना शर्ट की तरह का जो है ना कपड़ा मिल गया ट्राउज़र के लिए। अच्छा, तो ये ट्राउज़र जो था ना ये भी मैं बड़े मुनासिब कीमत में मिला, और ब्रीजे का ट्राउज़र था, और ये कलर तो था एज इट इज़ मैच हो गया। कुछ कलर्स इतने ऐसे होते हैं कि बंदा, मैं कहती हूँ, पागल हो जाता है, कलर्स मैच नहीं होते। और वाकई ऐसे होता है कि कुछ कलर्स इतने टफ होते हैं, बिल्कुल नहीं मैच हो रहे होते। लेकिन ये ग्रीन कलर अच्छे वाला था तो मैच हो गया जल्दी से। मुझे ज़्यादा जो है ना इसके लिए घूमना नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। सारा कुछ रेडी हो जाने के बाद ये ड्रेस जो था मुझे मिल गया मेरी दर्जन से। अब जो है ना टाइम है पहनने का। अब जो है ना फरवा आपको ये ड्रेस पहन कर दिखाती है कि ये कैसा लगता है, और बाकी इसकी डिटेलिंग में बताती है, क्योंकि मुझे जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे। और सबसे पहले जो है ना मैं अपने हैंड्स जो है ना उनको प्रेप करूँगी अच्छे तरीके से। मैंने हाथ धो लिए, अपने नाखून शाखून साफ़ कर लिए, और यहाँ पर मैं जो है नेल पेंट लगाने लगी हूँ। ये है जी पील ऑफ नेल पॉलिश है। अच्छा, मैं ज़्यादातर पील ऑफ नेल पेंट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों ने जब नमाज़ पढ़नी होती है तो इजीली आप इसको उतार लेते हो। क्योंकि जो अगर दूसरे नेल पेंट्स जो होते हैं ना, नेल पॉलिशेस होती हैं, उनका ये रोला होता है कि आप जब लगा लेते हो ना फिर आपको ढूंढना पड़ता है, चाहे रिमूवर की तरह है, उसके लिए आपको बहुत नखरे करने पड़ते हैं। तो मैं कहती हूँ आप लगा भी लो, आपका शौक़ भी पूरा हो जाए, और आप जो है ना नेल पॉलिश को जो है ना नमाज के लिए जल्दी से पील ऑफ कर दो, उतार दो और नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, मैं नेल पॉलिश लगा रही थी, सारा कुछ मैंने जब लगा भी ली ना, उसके बाद मुझे ख्याल आया ओह शिट, मेरे पास तो ग्रीन कलर भी है, मैं तो ग्रीन कलर की नेल पेंट भी लगा सकती थी, क्योंकि मेरा ड्रेस भी ग्रीन कलर का है। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में कोई नहीं आया, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है ना न्यूड कलर्स बहुत पसंद है, और मैं ज़्यादातर न्यूड कलर्स ही लगाती हूँ। साथ जो था ना ये ग्रीन कलर की रिंग थी, बिल्कुल मैच कर रही थी मेरे ड्रेस के साथ। लेकिन मैंने जब पहन के देखी ना तो मेरे नेल पेंट और था और मेरी ये रिंग और थी। तो मैंने कहा नहीं यार, इसको उतारो, दूसरे हाथ में पहनूंगी ये वाली, और इस हाथ में थोड़ी सी गोल्डन या कुछ इस तरह की सिंपल सी जो है ना रिंग पहनती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मुझे रिंग्स का बहुत शौक है और नेल पेंट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो किसी दिन मैं आपके साथ जो है ना अपने नेल पेंट्स की कलेक्शन ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी तरह हर लड़की को शौक होता होगा कि यार नेल पेंट्स जो है ना लाजमी हो, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत शौक है। अगर आपको पसंद है नेल पेंट्स तो आप मुझे लाजमी बताएं। अच्छा, ड्रेस के साथ जो जूता मैंने सेलेक्ट किया है वो ये वाला है, क्योंकि ये कलर जो है ना उसके साथ अच्छा लगने वाला है, और ये मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम से मंगवाया था, पेज में आप मेंशन कर देती हूँ। और ये है जी टाइगर प्रिंट टाइप का, बहुत ही प्यारा न्यूड कलर का ब्लॉक्ड हील है, और ये मैंने कहा उसके साथ ज़रा कैजुअल लगेगा तो मैंने ये वाला ही सिलेक्ट किया है। अच्छा, जो ये होते हैं ना न्यूड कलर्स, ये ऐसे कलर्स होते हैं जो आप किसी भी ड्रेस के साथ पहनेंगे कभी भी ओड नहीं लगेंगे, और ये हमेशा डिसेंट लगते हैं। यहाँ पर हो गई हूँ जी मैं तैयार, और सबसे पहले मुझे जाना है यूनिवर्सिटी के बाद जो है मुझे लंच पर जाना है, ठीक है। इसलिए मैं ज़रा सिंपल सा मिनिमल सा तैयार हुई हूँ, नहीं तो लोगों ने कहना था बहन शादी पे जा रही हो क्या, तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रा मैं डिसेंट सा तैयार हुई हूँ। तो अब बात करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की। डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं बाजू से। बाजू मैंने ज़रा मिनिमल से रखी है, सिंपल सी डिज़ाइनिंग रखी है। ट्रायंगल स्टाइल में मैंने जो है ना इसकी शेप बनाई हुई है। अगर आप लोग चाहें तो इस पर बीच में सेंटर में मोती शोती लगा सकते हैं, लेकिन मैंने खुद नहीं लगाए, मैंने मिनिमल से लुक रखी है, क्योंकि ऑलरेडी इस ड्रेस पे इतनी कढ़ाई हुई हुई है, और अगर मैं डिज़ाइनिंग ज़्यादा कर लूँ ना तो बहुत ओवर सा हो जाएगा ड्रेस। तो सिंपल सा मैंने सिर्फ नेक लाइन बनाई है, बाजू बनाए हैं इसके डिज़ाइनिंग वाले, और सिंपल लॉन्ग स्ट्रेट शर्ट बनाई है, और नीचे ट्राउज़र जो है वो मैंने इसका ना बहुत तंग है ना बहुत खुला है। तो ये थी ओवरऑल मेरी लुक। और दुपट्टा मैंने आपको बताया, मैंने अपने घर से निकाला है सफ़ायर का सिल्क का दुपट्टा है, जो कि मेरा फेवरेट है। ये है जी मेरी ओवरऑल लुक। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ये मिनिमल सी लुक कैसी लगी है और ड्रेस की डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। सो हेयर वी गो। यहाँ पे जो है ना हम पर शर के दिमाग का दही बना के सत्यानाश करके यूनिवर्सिटी से निकले हैं, और यहाँ पे फैसलाबाद का एक बहुत ही मज़े का रेस्टोरेंट है जो कि देसी, जहाँ के खाने इतने मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना ऑर्डर किया है। अच्छा, मेरी फ्रेंड्स जो है ना हर चीज़ में मुझे आगे करती हैं, फरवा ये कर दो, फरवा वो कर दो। मैं कहती हूँ तुम लोगों को फरवा फ्री में मिली हुई है। मैं मतलब वाकई कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है यार, तुम लोग हर चीज़ में मुझे भेज देती हो आगे, फरवा तुम करो, फरवा तुम करो। मैंने कहा तुम लोगों की मैं मुलाजिम लगी हुई हूँ, लेकिन अब दोस्तों में होता है, खैर है। अच्छा, तो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था ना वो था
अल्फ्रेडो पास्ता किया था और देसी मखनी ऐसा कुछ कढ़ाई थी वो की थी। और यहाँ का मैंने इससे पहले भी एक था राज कचौड़ी कचौरी तो वो मैंने वो खाई है, कचौड़ी नहीं कचौरी, राज कचौरी बहुत मज़े की है। यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे तो मैंने कहा ज़रा मेकअप शेकअप सेट कर लेते हैं। और ये मेरी फेवरेट आउटलाइन है, आई यूज़ टू हैव दिस इन माई बैग ऑल द टाइम। और यहाँ पे जो है ना सिल्क का दुपट्टा संभालना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि बहुत ही औखा काम है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कहा पिक्चर्स ले लेते हैं, तो फ्लेक्स मारना होता है थोड़ा सा। अच्छा, लड़कियों की आदत होती है यार पिक्चर्स लेने की, सही बताऊँ तो लड़के होते हैं थोड़े से इस तरह के, खा लिया निकले। लेकिन लड़कियाँ जहाँ भी जाती हैं उनको इतना क्रेज़ होता है सेल्फियों का और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने हिसाब लगाया लड़कियाँ लड़के बहुत मुख्तलिफ होते हैं दूसरे से। जो चीज़ें लड़के कंसिडर करते हैं ना वो लड़कियाँ नहीं करती, जो लड़कियाँ कंसिडर करती हैं वो लड़के नहीं करते। यहाँ पे जी हमारी रोटी आ गई थी तो हम लोग जो है ना खाना स्टार्ट करने लगे थे, क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे थे और हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोगों ने कुछ नहीं खाना, बस जो है यहाँ पे आके खाएंगे। और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन जब खाना देखती हूँ ना मेरी भूख वैसे कम हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा सारा खाना खाऊँ लेकिन नहीं खाया जाता मुझसे। लेकिन यहाँ जो है ना आई एम ट्राइंग टू ईट मोर एंड मोर एंड मोर, ताकि जो है ना पेट भर जाए और बाद में भूख ना लगे मुझे। थोड़ा सा बंदा ना ग्रीडी सा हो जाता है। अच्छा, खाने के दौरान जो है ना वैसे मुझे गॉसिप्स नहीं पसंद, लेकिन मेरी दोस्तें बैठी हुई थी अजीब अखीर किस्म के गॉसिप्स कर रही थी और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं खाना खाऊं या इनकी बातों का जवाब दूं। लेकिन मैंने ना दोनों चीज़ों पे फोकस किया, मैंने कहा नहीं, खाना भी साथ साथ खाना है और साथ साथ गॉसिप्स भी करने हैं। वैसे मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती गॉसिप्स वगैरह में, लेकिन कभी कभी हो जाती हूँ। अब मैं क्या करूँ, इंसान हूँ ना तो रहा नहीं जाता, कभी कभी बंदा कह लेता है यार चलो गॉसिप्स करते हैं। लेकिन मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट इन चीज़ों के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जब लड़कियाँ बैठती हैं ना, वैसे भी औरतें बदनाम है इस चीज़ से कि यार औरतें चुगलियाँ बहुत करती हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर औरत ऐसी नहीं होती। अब कुछ औरतें अवॉइड करती हैं कि नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। यहाँ पर मेरी सारी तवज्जो थी खाना खा लूँ, मैं खाना खा लूँ और बस। खाना शाना खाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे के लिए हम लोग जो है निकले हैं। तो हमने देखा है सामने एक आइसक्रीम कॉर्नर है, हम लोग गए हैं। जगह नहायत प्यारी है, हमने कहा यार अच्छा खासा फेमस भी है, जाके देखते हैं क्या है। हम लोग जब गए हैं जगह तो बहुत प्यारी है, मैं कहती हूँ लेवल की प्यारी है। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी जगह का जब उसका टेस्ट ही मज़े का ना हो। हम लोग अंदर चले गए हैं, हमने फ़ोटोज़ शोटोज़ ली हैं और जब हम लोगों ने आइसक्रीम ऑर्डर की है, अल्लाह माफ़ करे ऐसी आइसक्रीम मैंने कभी भी नहीं खाई। चीनी के बजाय उन्होंने ऐसा लगा था नमक डाला हुआ है, सीरियसली। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ का। मुझे नहीं पता इनके बाकी फ्लेवर्स कैसे होंगे, लेकिन जो हम लोगों ने मंगवाया था ना वो इंतहाई फारिग तरीन टेस्ट था। मतलब उसके बाद हम सबके पेट फ्लैट, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था खाने का यार। अगर आप लोग फैसलाबाद से हैं ना और आप लोगों को नहीं पता इस जगह का, तो अच्छी बात है, आप लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का टेस्ट फारिग है। यहाँ पे जो है ना हम गंदी सी आइसक्रीम, नमक के टेस्ट वाली आइसक्रीम को लिए जा रहे हैं, गंदा सा मुंह बनाकर घर वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि जहाँ फरवा हो वहाँ पे ब्लेंडर ना हो। वैसे मैं बहुत ब्लेंडर मारती हूँ, लेकिन कुछ कुछ ब्लेंडर्स ऐसे होते हैं जो कैमरे की नज़र हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते। तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो ऊपर जाके छत पर सीलिंग में ठा करके आइसक्रीम लगी है, आई वाज लाइक ओके कोई बात नहीं। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ ना, दिमाग में अपना घर छोड़ के आती हूँ, क्योंकि कहती हूँ अगर दिमाग बाहर लेके जाना ना तो आप इंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं ज़रा दिमाग का स्विच ऑफ करके उसको रिलैक्स करके आती हूँ कि भाई आप घर बैठो, मैं जा रही हूँ बाहर। तो इसी तरह मज़ा आता है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ड्रेस जो आपको दिखाया वो भी अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड टेक केयर यू ऑल एंड लव यू ऑल। बाय।